सो हाय गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस की योजना लागू की गई थी, जो कि जनवरी 2025 में इसकी घोषणा की गई थी। इसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यूपीएस ऑप्ट करने के लिए कुछ समय सीमा दी गई है। तो चलिए देखते हैं गाइज। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स जो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज से संबंधित थे के लिए दिनांक 2/9/2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत समस्त केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनर्स को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस से एनपीएस एवं एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का एकमात्र विकल्प दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं गाइस, इसकी क्या शर्तें हैं। जो भी पात्र कर्मचारी हैं वो केवल एक ही बार यूपीएस से एनपीएस में लौट सकेंगे और वह दोबारा फिर यूपीएस से एनपीएस में चयन करने के बाद वापस यूपीएस में नहीं लौट सकेंगे। जी हाँ गाइस, अगर आपने पहले यूपीएस का चयन कर लिया है और अगर आप एनपीएस में वापस लौट रहे हैं तो आप दोबारा से यूपीएस में नहीं लौट पाएंगे। ऐसे ही जो कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आना चाहते हैं उनके लिए भी विकल्प चुनने का आखिरी मौका है, जो कि 30 सितंबर 2025 तक है। इसके लिए और भी कुछ शर्तें दी गई, तो चलिए देख लेते हैं हम वो क्या कुछ शर्तें हैं। सो गाइस, सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे कर्मचारी जो अपने सेवानिवृत्ति तिथि के 1 वर्ष पूर्व तक विकल्प चुनते हैं वही पात्र होंगे। जी हाँ गाइस, जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति से 1 वर्ष पूर्व तक ही यह स्विच चुनने का मौका मिलेगा। और ऐसे कर्मचारी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस लेना चाहते हैं, ऐसे केंद्रीय कर्मचारी सिर्फ 3 माह पूर्व ही एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकेंगे। यह स्विच उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रचलित है या बर्खास्त की है या फिर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। जिन कर्मचारियों द्वारा पहले यूपीएस स्विच कर लिया गया था, जो कि 24 जनवरी 2025 की नोटिफिकेशन के अनुसार कई कर्मचारियों द्वारा किया गया था, वो वापस अगर एनपीएस में आना चाहते हैं और अगर वह इस समय सीमा में जो कि 30 सितंबर 2025 तक है में एनपीएस में स्विच नहीं करते हैं, तो वह यूपीएस में ही आगे निरंतर काउंट किए जाएंगे। ऐसे सब्सक्राइबर्स जो एनपीएस का विकल्प चुनते हैं वह एनपीएस बेनिफिट के साथ साथ जो 4% जो केंद्र का जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट रहता है उसके भी पात्र होंगे। खासकर बात यह है गाइस, वित्त मंत्रालय द्वारा खास अपील की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्र कर्मचारी पेंशनर से अनुरोध किया गया है कि वो आखिरी समय का इंतजार न करते हुए तत्काल विकल्प चुनने का पालन सुनिश्चित करें। इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों के रिटायरमेंट को आर्थिक बढ़ावा देना है। सो जी हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक स्विच नहीं किया है तो समस्त केंद्रीय कर्मचारियों को जागरूक होकर अपने जो विकल्प एनपीएस या यूपीएस जिसमें वो जाना चाहते हैं वो तत्काल चुन लेना चाहिए। एनपीएस से यूपीएस या यूपीएस से एनपीएस क्या बेनिफिट्स है, इस पे भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सो होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।